Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो हैप्पी जन्माष्टमी फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू. एंड देखते हैं इस मंथ की एंडिंग आपके लिए क्या मैसेज ला रही है, वो क्या गाइडेंस है, वो क्या एनर्जी है जो आपको यहाँ फॉलो करनी चाहिए और आपके लिए इस वीक में पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ किस तरीके के सरप्राइजेस बन सकते हैं. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. हाय एरीज, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. आपकी एनर्जी एज पर्सनल लाइफ वी हैव द मून और प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल. एरीज, ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अर्थ एनर्जी है और यहाँ पे आपके लिए मून एनर्जी है. मीन्स योर इमोशंस एज वेल एज वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ अर्थ. पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो मून यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं. समहाउ आप कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ डिसअपॉइंटेड फील करेंगे एंड द रीज़न इज़ सम अदर पर्सन. रीज़न इज़ योर अटैचमेंट, रीज़न इज़ योर इमोशंस फॉर समबडी. क्योंकि यहाँ आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन, क्या आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट कर सकते हैं. तो इस वीक में इमोशनली बहुत ज़्यादा आप वनरेबल दिख रहे हैं, इनसिक्योर दिख रहे हैं और हाँ, अपने मन में ही कुछ इमोशंस को लेके या सेल्फ डाउट करके या किसी को मिस करना, कुछ मेमोरीज, इस तरीके से आप ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिव रहेंगे. ओके, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि मून एनर्जी बता रहा है कि हाँ, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग इमोशनल एंड यस, पर्सनल लाइफ तो इमोशन से ही बनी होती है. गो फॉर इट, इट्स गुड फॉर यू. ओके, बट हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें किसी की मैनिपुलेशन बहुत जल्दी से नहीं आए अपने इमोशंस की वजह से. अपने इमोशंस का आपको ख्याल रखना होगा. यहाँ आपके इमोशंस से कोई खेल सकता है. दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने लिखा है एस ऑफ पेंटिकल एज कमिंग योर करियर. करियर में आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है. आप यहाँ फाइनेंस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं. दूसरा, यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ बन सकती है जिसके लिए आप कुछ वर्क कर रहे हैं या फिर आपको ये सरप्राइजिंगली देखने को मिलेगी. मीन्स सम काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल, सम काइंड ऑफ रे ऑफ होप और आइदर सम अपॉर्चुनिटीज़, डोर ओपनिंग. इस तरीके से आपके लिए यहाँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं. फाइनेंस आपका इस वीक में अच्छा रहेगा, गो फॉर इट, नो डाउट. ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है. एज वी हैव सरेंडर टू योर इंट्यूशंस. अपने इंट्यूशंस को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है. ट्यून इट टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनीथिंग, गट फीलिंग्स एंड फ्लैश इज नोइंग. समवेयर आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशंस के साथ चलने की ज़रूरत है. इस वीक में इंट्यूशंस को फॉलो करो, धोखे में मत आइए. इसी तरीके से आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे. दूसरा आपके लिए यहाँ पर लेट मी सी, we have surrendered to the wonder and wave, open to the magic of every moment and sense the awakened wonder in all of your life. Somewhere आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट या ऐसा नेगेटिव नहीं होना है बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस या कुछ आपने कुछ अनहैप्पी एक्सपीरियंस फील किया उसकी वजह से. क्योंकि यहाँ आ रहा है कि इट्स गुड टू बी वंडर, इट्स गुड टू बी एक्साइटेड, इट्स गुड टू बी मोर एंड मोर सरप्राइजिंग टूवर्ड्स फ्यूचर. मतलब लाइफ एक मिस्ट्री है और मिस्ट्री की तरह लेके चलेंगे तो आपको बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे. बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है. गो विद द फ्लो, थिंग्स विल गोना बी फाइन, सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी. ओके, दिस इज़ ऑल एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स फॉर यू, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू, आई विल लेट यू नो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है फॉर टू प्रोटेक्ट, टू गेट सक्सेस, टू हैव हैप्पीनेस, टू गेट योर मैरिज डन, एवरीथिंग. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली एज इट द एंड ऑफ दिस मंथ. आपके लिए यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड करियर के लिए अगर हम बात करें वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल. दोनों ही जगह पे पेंटिकल एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है. पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों में ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी जहाँ आप एक फेयर हैं, आप जहाँ डिज़र्व करते हैं या फिर मैं बोलूँ जो आप ब्लेसिंग्स प्रेयर के थ्रू गॉड से मांग रहे हैं वहाँ आपको यहाँ पे अच्छा
सेटिस्फैक्ट्री आउटकम देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस लॉयल्टी, इक्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। इस वीक में आप इमोशनली हैप्पी रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप जो जो डिज़र्व कर रहे हैं, जो जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आपको वैसा वैसा साइन यूनिवर्स की तरफ से देखने को मिलेगा। एंड द गुड थिंग इज़ दिस, इस वीक में आप पर्सनल लाइफ में हेल्प, डोनेट और प्रेयर कर रहे हैं फॉर योर राइट रिजल्ट्स। तो ये वीक आपका ऐसा जाने वाला है जहाँ पे यू विल गोइंग टू प्रे अ लॉट, और आप गॉड से मैनिफेस्ट करेंगे, और जहाँ जिसको ज़रूरत है, हेल्प है, वहाँ पे आप उनकी मदद कर पाएंगे। सो यू आर कमिंग काइंड ऑफ अ काइंड पर्सन इन दिस वीक, मोर लाइक डोनेटिंग द थिंग्स। इट्स नॉट लाइक कि आप जस्ट डोनेट कर रहे हैं टू एनी काइंड ऑफ बिग इवेंट्स, बट आप एज एन चैरिटी भी हेल्प कर रहे हैं। जिनको भी आप लाइक करते हैं, वो एनिमल तो एनिमल को डोनेट कर रहे हैं, ह्यूमंस तो ह्यूमंस के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए, आप ऐसे यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल नेचर के साथ दिख रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए ओवरऑल बैलेंस का है, लॉयल एंड फेयर रिजल्ट्स का है। एंड डेफिनेटली प्रे कीजिए, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, यहाँ गॉड रेडी है टू लिसन योर वॉइस एंड टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे लॉ ऑर्डर से रिलेटेड भी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो दैट्स ग्रेट। देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। करियर में प्रिपरेशन मोड दिख रहा है। सो ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे आप एक तो अपने आप को स्टेबल पाएंगे, आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। दूसरा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि इस वीक में आपको ऐसा फील होगा कि अब आपको कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप नहीं रुक सकते, इतना ही आप इनफ नहीं चाहते हैं। यू वॉन्ट टू चेंज, यू वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड, यू वॉन्ट ग्रोथ, यू वॉन्ट अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे वही वाइब्स आ रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि ठीक है, दिस इज़ इट, अब क्या, नेक्स्ट क्या, प्रिपरेशन, लर्निंग, अपनी स्किल्स को आप शार्प कर रहे हैं टुवर्ड्स योर नॉलेज एंड फॉर ग्रोथ। तो यहाँ मनी की स्टेबिलिटी दिख रही है, साथ ही में आप फ्यूचर की प्लानिंग में ज़्यादा एंगेज रहेंगे। लेट्स सी एंजल मैसेजेस, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, पेशेंस रखें, यूनिवर्स आपके लिए अच्छी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट या नेगेटिव नहीं हो जाना है कि नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा तो अब कब होगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। Along with this, surrender to no action. Somewhere this is the time, now is the time to be still and not act. देखो, सिंपली ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट्स अदर कम टू यू। समवेयर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रगल नहीं करना है। ये टाइम है पॉज का, पीस का, वर्क का, और इनवर्ड प्रिपरेशन का। जैसे मैं बता रही थी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, हर चीज़ में ग्रोथ की तरफ बढ़ना। ऐसा करने से अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। नो एक्शन, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी को इम्प्रेस भी मत कीजिए। रिलेशनशिप है या कोई भी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम रहना है, अपने आप चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने लिए तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो जान लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ। एंड करियर की बात करें तो वी हैव एज द 5 ऑफ कप। जेमिनाइन, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लोनेस की तरफ जा रही हैं, मतलब एनर्जी कोल्ड हो रही है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज़ नो सच डिज़ास्टर इन इट। ठीक है, क्योंकि इस वीक में पर्सनल लाइफ में आप अपने थॉट्स, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की तरफ जाएंगे, मतलब ज़्यादा कंसर्न करेंगे, ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, या जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हैं। देयर इज़ नो वे आउट, नो सोल्यूशन, या कोई अब ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखेगी कि लाइक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस, या फिर ये नहीं हो सकता, या फिर मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप में ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब बेसिकली पर्सनल लाइफ में एनजाइटी बनी रहेगी, रेस्टलेसनेस बना रहेगा। ये इस वजह से है क्योंकि कोल्ड एनर्जी है, मतलब जो भी ग्रोथ है, जो भी अच्छा होना है, जो भी पॉजिटिविटी है, वो बहुत स्लोली हो रही है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। एंड दैट्स इज़ द रीज़न यू विल फील लाइक कि आप यहाँ स्टक हो गए हैं, नथिंग इज़ इन योर फेवर। तो आपका माइंड इस तरीके से यहाँ एनजाइटी एंड स्ट्रेस को कलेक्ट कर रहा है इस वीक में। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द कंडीशन इज़, बट ये चेंज हो जाएगा क्योंकि सॉर्ड एनर्जी एंड द एयर इज़ ऑलवेज वेरी स्पॉन्टेनियसली इट गोज। तो आपके लिए भी इस वीक की एनर्जी बदल जाएगी।
देन वी हैव द 5 ऑफ कप। करियर में भी आप जो टाइम बीत गया या फिर जो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई उसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे कि जब ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा रहता तो बेटर था, या ये मिल जाता तो इट विल बी लाइक सब कुछ बदल जाता। तो यू आर मोर इन टू दिस योर पास्ट। इस वीक में आप जो चीज़ खो चुके हैं उसकी तरफ ज़्यादा नज़र रहेगी। सो समवेयर इट इज़ द टाइम जहाँ पे आप यहाँ पे भी देखो स्ट्रेस ले रहे हैं और यहाँ पे भी इमोशनल हो रहे हैं। तो ये मंथ का जैसे एंड हो रहा है तो आप अपनी जो भी आपने अभी तक चीज़ें करी उसको समराइज़ करेंगे, और जिसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले या डिसअपॉइंटमेंट मिली, आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे कि कब होगा, कब मिलेगा, ये भी छूट गया, ये भी रह गया, लाइक दिस। ओके, सो ये एक ऐसा पीरियड है सेल्फ एनालिसिस का जिसमें कि आप अपने फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स सी द एंजल मैसेज फॉर यू। सरेंडर टू जॉय। देखो यही आया कि आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ें। बहुत उदास होना, नाराज़ होना, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। द की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सॉर इट। समवेयर आपको यहाँ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जॉय को वेलकम करना होगा, अपने हार्ट को ओपन करना होगा, और अपनी तरफ से एक दैट यू हैव टू बिलीव दैट कि येस थिंग्स कैन चेंज। यू हैव टू बी लाइक विद द ओपन हार्ट, नॉट अ हैवी हार्ट। ठीक है, सो इसलिए ही आ रहा है आपके लिए। और अनदर वी हैव द सरेंडर टू रिसेंटमेंट्स। होल्डिंग ऑन टू द रिसेंटमेंट ओनली पॉइजन यू। अगर आप जो चीज़ें नहीं हो पाई, चीज़ें जो इनकम्प्लीट हैं, उनको ही होल्ड करके रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ एंड सिर्फ आपकी तरफ पॉइजन लेकर आएगी, मतलब नेगेटिविटी लेकर आएगी। सो अब आपको उससे छुटकारा पाना है। जो नहीं हुआ, जो नहीं हो सका, या फिर जो अभी तक नहीं हुआ है, उस चीज़ को लेके बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करके अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, एज इट्स अ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो फर्स्ट आपके लिए है डेथ कार्ड पर्सनल लाइफ में, और करियर में हम बात करें सो आपके लिए है एस ऑफ सॉर्ड। सो कैंसर, यहाँ पे आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है पर्सनल लाइफ में। तो आपको मेजर चेंजेस इस वीक में देखने को मिलेंगे, वो ह्यूमन बिहेवियर हो या आपकी हैबिट्स हो या आपका एक रूटीन। यू आर चेंजिंग योर पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ आपको और लोगों का भी रिएक्शन बदला हुआ दिखेगा। द डेथ कार्ड इज इंडिकेटिंग एक्चुअली द क्लोजर, द ट्रांजेक्शन पीरियड, द चेंज, द शिफ्ट। साथ में आप यहाँ लोकेशन या ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ फोकस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डेथ कार्ड आपकी पास्ट की चीज़ें क्लोज हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और आप एक नए पैटर्न, नए होप, नए सनराइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक नए होप के साथ आप आगे उम्मीद करेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप से लेकर चॉइस या कोई विश आपकी ऐसी हो सकती है कि जिसमें आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बट नाउ यू आर शटिंग डाउन, उसको आप एंड कर रहे हैं, और यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर गुड हैबिट्स, गुड न्यू प्लान्स और न्यू पैटर्न। और जो पास्ट की कुछ भी चीज़ें हैं, वो एडिक्शन हो या फिर आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ें जो आपने चाही थी बट नहीं हुई, तो अब आप उनको गिव अप कर रहे हैं। सो ये वीक पर्सनल लाइफ को लेके मेजर चेंजेस का है। ठीक है, और ये आपको सडनली भी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि जहां आपने कुछ सोचा नहीं था, एंड सडन यू आर रिसीविंग सम काइंड ऑफ change in your lifestyle, some pattern, atmosphere around you. Okay, दैट्स गुड। और यहाँ आपके लिए आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड। यहाँ तो एटमॉस्फेयर बदल ही रहा है, लेकिन करियर में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। यू आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज़। इस वीक में आपके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्लेम भी कर पाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपको बस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप उनको अपने फेवर में भी कर लेंगे। सो करियर वाइज इट्स अ ग्रेट पीरियड जहाँ आपको बहुत एक्टिव मोड में रहना होगा, क्योंकि इस वीक में ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टूवर्ड्स यू, एंड यू हैव टू जस्ट हैव टू ग्रैब इट। तो यहाँ आपकी माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है, यू आर इन अ एक्शन मोड। और वैसे भी जैसे कि अब ये पीरियड स्टार्ट हो गया है मार्च का, तो आप यहाँ अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड एक्शन एंड प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड पीरियड, नाइस। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। वी हैव एज
Surrender to silence. In a quiet meditation and contemplation, let go and enter the stillness within. So somewhere आपको यहाँ पे बिल्कुल काम एंड क्वाइट होके अपने चेंज को वेलकम करना चाहिए. आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आ ही रहा है जो जो चीज़ें आपके सामने बदलाव लेकर आ रही हैं, वो आपका नेचर हो या सिचुएशन और अ पर्सन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. साइलेंटली आप उसमें मेडिटेट करके पीस के साथ आप इस फेज को क्रॉस कर लें. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नहीं होना है. और यहाँ जैसे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है, एक्शंस ले रहे हो आप, तो विल वी हैव सरेंडर टू वंडर एंड ईव. इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे मोटिवेटेड रहिए. miracles will happen, the results will be in your favor, you have to be excited, you have to be active. जितना ज़्यादा आप ऐसा रहेंगे, यहाँ पे ये फायर एनर्जी आ रही है, इग्नाइट, उतना आपके फेवर में चीज़ें होंगी. तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड हाईली. ओके, क्योंकि जितना आप इस प्रेजेंट को आप यहाँ पर फोकस करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट. ऐसा नहीं सोचना है कि अभी कुछ नहीं होना, अभी तो बाद में होंगी चीज़ें, नहीं. दिस इज द प्रेजेंट में फोकस कीजिए. सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसर. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में बताएं. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू. फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेम स्टोन, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू, रिकमेंड यू. ओके, बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली. एज ये अब हमारे मंथ का एंड है, तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा. फर्स्ट वी हैव द टेम्परेंस इन पर्सनल लाइफ, और करियर में वी हैव द जस्टिस. देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी हैं और ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव हैं. बैलेंस की एनर्जी है, मतलब ये वीक आपके लिए बैलेंस का है. हैंडल कर पाएंगे आप अच्छे से सारी सिचुएशंस को. एज पर टेम्परेंस, कॉपरेशन हो रहा है, बॉन्डिंग बन रही है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, और स्पिरिचुअल ज़्यादा आप दिख रहे हैं. और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट अगर कोई चाहेगा तो आप उस में हेल्प कर पाएंगे. तो ये वीक आपके लिए लव, हैप्पीनेस, पीस, रोमांस और हायर विजडम का है. बेसिकली लाइक जब हम अपनी मैच्योरिटी लेवल में और भी ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, मैच्योरिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो यू आर ऑल्सो कमिंग वेरी कोऑपरेटिव. तो आपके आसपास का रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बने रहेंगे. उसी के साथ साथ आप अपने माइंड में और भी ज़्यादा मैच्योरिटी लेकर आ पाएंगे, रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशंस को लेके, लाइफ को लेके, लाइफ के लेसन, स्पिरिचुअलिटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वीक में. सो यू आर मोर एंड मोर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स. तो ये बहुत अच्छा पीरियड है. किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है वो हील होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी. ओके, सो दैट्स ग्रेट यहाँ पे आपके लिए. और गोइंग विद द फ्लो, आप बहुत पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा इस वीक में इतना ज़्यादा एडवेंचर या अप एंड डाउन्स नहीं है आपके लिए. और इसी में हमारे पास है जस्टिस, जहाँ पे आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पा रहे हैं अपने इस वीक में. जस्टिस यहाँ बता रहा है करियर में यू आर कमिंग कंप्लीटली फोकस्ड एंड टेकिंग डिसीजन, रिसीविंग द रिजल्ट्स एज वेल. इस वीक में आपको कुछ कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे कि ये हो रहा है या ये नहीं होगा, या ये मिलेगा या अब ये नहीं हो सकता, लाइक दैट. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जस्टिस आपको बता रहा है कि आप बैलेंस कर रहे हैं अपने पूरे रूटीन को, टाइम टेबल को, सिचुएशंस को, दिस एंड दैट, या फिर कुछ भी देखा जाए तो पेपर वर्क से रिलेटेड या नॉलेज से रिलेटेड. तो आप यहाँ पे बहुत ही अपने इस वीक को मैनेज कर लेंगे ब्यूटीफुली. तो बिजी भी बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप मल्टीपल टास्क को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे. सो लेट्स सी लियो, ये वीक आपके लिए अच्छा है, मैच्योरिटी का है. एंजल मैसेज फॉर यू, सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन. ये अपने मन से छोड़ दें कि आप किसी को सही कर सकते हैं. आपको अपने आप को फोकस करना है. इट्स टाइम फॉर बी मोर स्पिरिचुअल एंड मोर इनवर्ड जर्नी. अपनी जर्नी को स्टार्ट करें. इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट. इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन. ठीक है, तो सब अपने अपने अकाउंटेबिलिटी है, सब अपने अपने ऊपर है, कौन कौन सही होना चाहता है, अच्छा होना चाहता है. आपको ज़रूरी नहीं किसी को सुधारना है. यू शुड फोकस ऑन यू ओनली. ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अनदर, सरेंडर टू वॉट is. So somewhere flow with it what is instead of fighting it. So जो जो आपको अवेलेबल है उसी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ऐसा करने से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, rather than this कि आप उस सिचुएशन को बदल भी नहीं पा रहे हैं और आप उसमें बार बार एग्जॉस्ट होकर स्टक हो रहे हैं. सो ये कुछ बहुत ही अच्छी लर्निंग है जिसके साथ अगर आप चलते हैं, सो लियो यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल अपकमिंग टाइम.
सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल्स, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, एज इट्स अ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। सो आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड एंड वी हैव द हर्मिट। सो वर्गो, आपकी ऑलरेडी हर्मिट आपकी एनर्जी है, सो यू विल बी इन योर ओन ऑरा, मतलब आपकी जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसी में दिख रहे हैं, आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है, सम गुड न्यूज़, सम गुड प्लानिंग, समथिंग हैपनिंग जो आप चाह रहे थे या होना चाहिए था, या फिर जो आप मन में मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज हेयर यू आर एक्चुअली एबल टू सी द इमेजिनेशंस कन्वर्टिंग इनटू द रियलिटी। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही हैप्पी टाइम का रहेगा, जहाँ पे गॉड इज ब्लेसिंग यू विद सम काइंड ऑफ स्टार्टिंग, सम काइंड ऑफ स्प्राउटिंग। तो यहाँ आप अपने आसपास ग्रोथ देख पाएंगे, दैट्स रियली लवली, दैट्स रियली इंडिकेटिंग अ गुड रिलेशनशिप, सम न्यू एक्टिव फीलिंग्स और अ हैप्पी जर्नी स्टार्टिंग एज एन फ्रेश। तो ये पीरियड आपके लिए आपकी खुद की डेवलपमेंट से लेकर खुद की हीलिंग हार्मनी से लेके और सबके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बता रहा है। तो ये एक अच्छा पीरियड है, गुड न्यूज़ का पीरियड है, जहाँ आप कुछ नया शुरुआत होता देखेंगे। सो दैट्स ग्रेट। एंड देन आपके लिए यहाँ पे आ रहा है हर्मिट, और ये हर्मिट इंडिकेटिंग करियर के अंदर स्लोनेस दिख रही है, पॉज एनर्जी आ रही है, समवेयर जो लर्निंग है, जो प्रिपरेशन है, जो पास्ट के मिस्टेक्स हैं, उन सब का कैलकुलेशन, अकाउंटेबिलिटी, सब चीज़ों के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यू आर कमिंग विद रे ऑफ होप, और आप आगे बढ़ेंगे। बट आप इस वीक में तो थोड़ा वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का होने का जो अभी तक नहीं हो रही हैं, बट यू वांट दैम, आप चाहते हैं कि वो हो, या रिजल्ट मिले, या फिर इसमें कुछ फाइनल आपके लिए कंक्लूजन आए। बट वहाँ हर में आ रहा स्लोनेस, डिले, रिजेक्शंस और पॉज और वेटिंग। ओके, तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपनी सेल्फ आइसोलेशन में दिख रहे हैं, आप अपने आप पे तो बहुत काम कर रहे हैं, बट एक्टिवली यू आर नॉट कमिंग ऑन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, सो यहाँ आपको किसी भी तरीके का अच्छा गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे आप रिलेट कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज, want to have a kids, or either you are looking forward for some kind of love affection, some commitment, so yeah, that is possible. Let me see Virgo, आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। Surrender to stubbornness. So if you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more ये important है, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको rigid नहीं होना है, क्योंकि जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे अगर rigid हो जाएंगे, so universe will bring some delay। ओके, डिले कर देगा चीज़ों में, आपको यहाँ पे वेलकम करना है, यू हैव टू बी जस्ट गो विद द फ्लो, जो करंट है लाइफ का उसके साथ आगे बढ़े। तो अपने आप को थोड़ा मोल्ड करने की कोशिश करें, बहुत रिजिड नहीं हो, मतलब एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बी फ्लेक्सिबल। ओके, इसी के साथ आपके लिए वी हैव द रिसेंटमेंट। सो जो हो चुका है, जिसमें जो नहीं मिला, जो नहीं पॉसिबल हो पाया, जैसे आप यहाँ पे उदास दिख रहे हैं, पॉज में दिख रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बैगेज मत बनाइए। यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हैं, अम्ब्रेला छोड़ दिया, मतलब जो बर्डन था जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यू हैव जस्ट लीव दैट। सो अपने बर्डन को यहीं छोड़ दीजिए, उसको बार बार सोच सोच के आप अपने लिए बैगेज बनाएंगे और आप रुके रहेंगे, दैट बर्डन विल लाइक अ पॉइजन फॉर यू। सो इट्स नॉट अ टाइम टू जस्ट जो हो चुका है, जो नेगेटिव है, या जिसमें रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर जहाँ पे जो आउटकम नहीं आया, उसी के बारे में सोच सोच के यू शुड नॉट स्पॉइल योर टुडे और टुमारो। ओके, सो दिस इज ऑल वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए और आप फिर मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ऑल राइट, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल वी हैव द फूल, और आपके लिए प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, इट्स अ गुड पीरियड ओवरऑल, बिकॉज इस वीक में आपकी एनर्जी में एक्टिवनेस आ रही है, यू आर मोर इन अ एक्टिव मोड, मतलब आप
आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। द फूल इज इंडिकेटिंग यू आर डूइंग एवरीथिंग एज पर योर रोमांस, एज पर योर विश एंड प्लानिंग। हाँ, आपको रोक टोक लोग कर सकते हैं या आपके चॉइस पे या आपके प्लानिंग पे डाउट्स कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर आप खुश हैं, पसंद है या वो पर्सन। सो इट्स अ हैप्पी टाइम जहाँ पे यू आर जस्ट लिविंग द पास्ट बैगेज, और आप रिस्क ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लव और रिलेशनशिप एज वेल एज ट्रैवलिंग। तो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली फ्रीडम, ओनली इन्जॉयमेंट, ओनली हैप्पी टाइम। ठीक है, सो ये वीक आपके लिए बहुत ही हैप्पी पीरियड है, यू शुड इन्जॉय इट वेल। और इसी के साथ यहाँ पर जैसे लव, अफेक्शन सब कुछ दिख रहा है, सो यू विल गोइंग टू बी अट्रैक्टिव एंड मोर यू आर एंगेजिंग विद सोशल हैप्पीनेस। यहाँ आपके लिए आ रहा है करियर में सेटिस्फैक्शन। करियर में आपके लिए यहाँ पे एक माइंडसेट है जहाँ पे आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं, आपको ऑनर और रेस्पेक्ट मिलेगा आपके काम को लेकर, वो ऑफिस से भी, घर से भी, या आपके खुद के मन में आपके लिए। यू आर रिसीविंग हेयर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस, और आपको खुद को भी एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि हाँ, दिस इज़ द वे, दिस इज़ माई प्लानिंग, एवरीथिंग इज़ ऑल सेट एंड गुड। तो ये वीक आपके लिए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का है, जहाँ पे एवरीबडी विल गोइंग टू गिव यू द रेस्पेक्ट एंड लव। Okay, so that's great. Maybe some surprise is coming, some good thing or some good reward or acknowledgement, ऐसा कुछ मिल सकता है। एंजल मैसेज क्या है आपके लिए देख लेते हैं फॉर दिस वीक। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, इट्स अ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लिमिट्स लगाने की ज़रूरत है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं होगा। एटलीस्ट रिलेशनशिप में तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या क्या कितना है, कि जिससे कि आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें, या फिर आप जो चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में हो, तो उन चीज़ों के लिए आप क्लियर बातचीत करें, बिकॉज इट्स गुड टू कीप सम हेल्दी बाउंड्रीज। कोई आपको कुछ भी नहीं बोल, या मतलब कि ऐसे कुछ भी बोल सकता है, ये नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कैसा भी रिएक्ट कर सकता है या बिहेव कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट्स या अपने और दूसरों के बीच में एक मतलब एक बाउंड्री, एक स्पेस लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ गुड। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स गुड टू से नो फॉर एनीथिंग। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो नो बोलना अच्छा है, हेल्दी बाउंड्रीज उसी से बनेगी। एंड देन वी हैव सरेंडर वरी, और वरी को सरेंडर कर दो, गुड बाय बोल दो वरीज को। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एनजाइटी ड्रिवन लाइफ। ऐसा कोई कमिटमेंट मत करो जो आपको एनजाइटी क्रिएट करे, आपके लिए एनजाइटी वेलकम कर ले। आपको ऐसे कमिटमेंट्स लेकर चलने हैं अपनी लाइफ में जो आपको पीस ला रहे हो और भी फ्री कर रहे हो, नॉट एनजाइटी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सोचने लगे कि आप 1 से एकदम से आप 100 पे पहुंच जाएंगे और ये टारगेट बना लिया, और फिर बस आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं और प्रेशर ले रहे हैं और एनजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। इट्स टाइम टू जस्ट बी with a proper pattern process. Okay, so this is all. I hope this reading will resonate. So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप बुक कर लीजिए। रीडिंग वेबसाइट से बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, मैं रिकमेंड कर दूँगी। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है। इट्स अ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो लेट्स सी। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर में अगर हम बात करें तो वी हैव द डेथ कार्ड। सो स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी आ गई, तो यू विल बी लाइक यू। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर मोर डोमिनेंट विद योर चॉइसेस, तो वही आप देख रहे हैं इस वीक में। एज पर 7 ऑफ सॉर्ड, इस वीक में आपको कोई पर्सन बैक स्टैप कर सकता है, या फिर जहां आपने जिस प्लानिंग के साथ उम्मीद की थी तो वहां वैसा नहीं, बिकॉज समवेयर हेयर इज अ डिसीव एनर्जी, अ चीटिंग एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके लिए ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि इस वीक में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें आपको बार बार पुल करेंगी। वो इमोशंस हो सकते हैं, वो कोई सीक्रेट हो सकता है, या फिर वो ये भी हो सकता है कि आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, या आप उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, करेज नहीं आ रहा, एनीथिंग दैट इज ब्लॉकिंग यू, यू आर मोर ब्लॉक टूवर्ड्स बैक साइड। आगे बढ़ना चाहते हैं, माइंडसेट भी है, बट फिर भी आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीसॉ, या फिर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन पीछे भी चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं
चीज़ें असर डाल रही हैं, ठीक है। सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ हो सकता है जिसने पास्ट में कोई धोखा दिया हो वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हो, या फिर वो अब यहाँ पर आपका एंगेजमेंट बन रहा हो उनसे। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन दिस वीक। थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि इस वीक में आपके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिकी दिख रही हैं या पॉलिटिकली दिख रही हैं, लाइक ऐसा। ओके, देन वी हैव द डेथ कार्ड एंड दिस इज इन योर करियर, द चेंज यू आर गोइंग थ्रू। इस वीक में आपके लिए पास्ट को आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, यू आर जस्ट वेलकमिंग द न्यू फ्यूचर। तो इस वीक में आपके लिए चेंज आ रहा है, दिस कुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ जॉब चेंज और पोजीशन चेंज और आइदर प्रोजेक्ट चेंज और आइदर यू आर changing your thoughts from one thing to another. Choices are changing here. यहाँ आप अपनी लोकेशन के बारे में भी प्लान कर पाएंगे, वो ट्रैवलिंग तक भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा इस वीक में। मतलब आपके लिए एक फेज़ बदल रहा है जिसमें कि आपका पास्ट का पैटर्न, टाइम टेबल, रूटीन, शेड्यूल्स बदलेंगे। लोग भी आपके आसपास बदल सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे तो आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं और पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट स्टक फील करेंगे। सरेंडर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को ख़त्म करें। दिस इज़ द रीज़न आपकी जो पास्ट की चीज़ें आपको ना एंजाइटी और स्ट्रेस दे रही हैं, और यही एंजल मैसेज बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू रिलीज दिस आउट, एंड इट आउट, फ्री हो जाओ, सेट आउट। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड एक्सेल द टेंशन। ओके, और ध्यान दीजिए कि वो क्या है, जो सेंटर क्या है जिससे आप स्ट्रेस क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब वो रीज़न क्या है, उसको ख़त्म कीजिए। देन वी हैव द सरेंडर डिनाइल। सो एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफ़िकल्टीज। तो एक्सेप्टेंस देनी होगी उन सिचुएशंस को जो जैसी ही रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे चेंजेस के लिए रेडी रहिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इट्स टाइम टू बी मोल्ड। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम चेंज ऐसा कुछ डिफ़िकल्टीज़ को नो बोलकर ख़त्म कर दें। हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, बचना नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। और इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ठीक है, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर को लेके देखें तो सन। सो दोनों ही फायर एनर्जी हैं, एंड एज वी नो दिस इज लाइक द मार्स पीरियड जो चलने स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग टू एक्साइटेड, टू एक्टिव, टू डोमिनेटिंग। तो इस वीक में आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्शन करने का मन होगा कि कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, और हैप्पी डायरेक्शन, ट्रैवलिंग, या फिर लव अफेक्शन, और लाइक अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स समबडी। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप बहुत वंडरिंग करते दिख रहे हैं, मतलब आप चारों तरफ जो आपको पसंद है, जो हैबिट है, या फिर जो चीज़ आपको आपकी चॉइस है, आप उस पर बहुत ध्यान देंगे। सो दिस इज़ समवेयर अ वेरी स्पॉन्टेनियस पीरियड जहाँ आप बहुत एक्टिवली हर चीज़ में आगे बढ़ते नजर आएंगे। वो ट्रैवलिंग हो, पार्टी हो, फन हो, गेट टुगेदर हो, या रिलेशनशिप की बात हो, या किसी नए पर्सन से कम्युनिकेशन की बात हो। ठीक है, सो इट्स अ हैप्पी पीरियड। ऑल्दो यहाँ पे आप जितना रोमांटिक दिख रहे हैं उतना ही आप यहाँ पर सेंसिटिव भी दिख रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी की बात बुरी लगी तो आप रिएक्ट कर देंगे, आप एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, सो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। एंड देन वी हैव द सन। तो सन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है फॉर योर करियर, द ब्यूटी इज सन, द सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज, एंड अ वेरी हैप्पी माइंड। बेसिकली ये एक विक्ट्री पीरियड है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट्स मिल जाएं, बट ज़रूर है कि आपको इसमें जो सक्सेस की तरफ डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। तो दोनों ही पार्ट में दिख रहा है, फाइनेंस की बात हो, करियर की बात हो, इट्स अ विन विन टाइम, इट्स अ गुड फेज, गोल्डन पीरियड, जहाँ पे नया काम से लेके नए वर्क, नई प्लानिंग, एक्शंस, अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ गुड रिजल्ट्स एंड आउटकम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ आपके लिए लाइमलाइट भी आ रही है, नेम एंड फेम, या आप सेंटर ऑफ लाइक अटेंशन बन रहे हैं, लोग आपकी तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके काम को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। सो ये एक अच्छा पीरियड है। सन इज इंडिकेटिंग योर ओन इनर टैलेंट, जिनको आप आउटग्लो कर रहे हैं,
बाहर लेकर आ रहे हैं, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ अ लॉट हेयर, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ गुड पीरियड, बट हाँ थोड़ा सा आप यहाँ गुस्सा आपको बन सकता है, ऑल्दो या किसी और पर्सन का आपको रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट होता दिखेगा, कि कोई पर्सन बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, लाइक दिस। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेज क्या आ रहा है, लेट मी चेक। वी हैव एज सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, एज आई टोल्ड यू, फ्रस्ट्रेशन को कम करना होगा, ख़त्म करना होगा, उसको गिव अप करना होगा, और वही यहाँ दिख रही है फ्रस्ट्रेशन, कुछ चीज़ नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। एंड सरेंडर द ड्रामा, समवेयर आपको कहीं ना कहीं वो उस ड्रामा सिचुएशन से अपने आप को या विक्टिम से दूर करना होगा, क्योंकि ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन योर presentation, your work, your skills, your talent. So it's a good time not to engage with emotional stress कि ये नहीं था इसलिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा, excuses के साथ नहीं रहें। Okay, so this is all for you. I hope this reading will resonate. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जैम स्टोन्स, सो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रिस्टेस, ये आपके लिए आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए किंग ऑफ कप। ओवरऑल कैप्रिकॉन इट्स अ हैप्पी पीरियड, क्योंकि दोनों ही जगह पर सेटिस्फेक्शन है, दोनों ही जगह पे इमोशनल हैप्पीनेस है। पर्सनल लाइफ में बात करें, सो हाई प्रिस्टेस इज इंडिकेटिंग कि ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहाँ पे आप काम, कंपोज, रिलैक्स एंड मोर स्पिरिचुअल, मोर एंड मोर विजडम की तरफ बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी पाएंगे, और आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को हैंडल भी कर लेंगे, इमोशंस को। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है कि यहाँ पे आप कुछ ऐसे गाइडेंस, डिसीजंस, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ आउटकम पाएंगे थ्रू, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ टैरो लिख रहा है, मीन समवेयर आप किसी से गाइडेंस लेके, या फिर आप किसी गुरु या फिर मोटिवेशनल पर्सन की एडवाइस लेकर आप कुछ अपने डिसीजंस लेंगे। यहाँ ये टैरो सिंबलाइज कर रहा है आपकी इंट्यूशंस। तो अगर आप अपनी इंट्यूशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, माइंडसेट करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट विल गोइंग टू बी वर्दी। सो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशंस कुछ कहेंगी, और आसपास की सिचुएशन ऐसी होगी कि जहाँ पे आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीक में। योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर विजडम, योर मैच्योरिटी। ओके, सो आप यहाँ पे और भी मैच्योर हो रहे हैं। सो इट्स अ गुड पीरियड, आई मस्ट से कैप्रिकॉन। यहाँ आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी पॉजिटिव बनाकर रखेंगे। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे आप अपने आप से ज़्यादा बात कर रहे हैं, नॉट विद द सोशल एंड कम्युनिकेशन, और लोगों से कम और अपने आप से ज़्यादा। देन वी हैव द किंग ऑफ कप इन करियर। सो करियर में यू आर कमिंग हैप्पी, बिकॉज यू आर मेकिंग अप योर प्लान्स एज पर योर सेटिस्फेक्शन, और आपको यहाँ इंडिविजुअलिटी देखने को मिलेगी, फ्रीडम देखने को मिलेगी इस वीक में, और आप जैसा चाहते हैं अपना टाइम टेबल, शेड्यूल और रूटीन, वैसे ही वो मोल्ड हो जाएगा, वैसे ही वो चीज़ें आपके लिए सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो ये वीक में आप इमोशनली ज़्यादा करियर में एंगेज रहेंगे, मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, आप करियर को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और वहीं आप अपने आप को सेटिस्फाई भी पाएंगे। ठीक है, सो इट्स गुड टाइम जहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा, आपकी जो पसंद है, आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आप रियल पीस है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है, what it's good for you as a guidance. So first we have surrender to passion. Get out of your head and feel the fire in your belly. Somewhere intuitions को follow करो, और जिस चीज़ में आप पैशनेट है, जो चीज़ आपको पसंद है, वो पर्सन हो, लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, या फिर आपकी खुद का वे ऑफ हैप्पीनेस, यू शुड चूज़ दैट। बहुत ज़्यादा अपने आप को जजमेंट में मत डालिए कि क्या कोई बोलेगा, क्या सोचेगा। इट्स गुड टू फोकस ऑन योर पैशन, जो आपके अंदर एक्टिव रहता है, जो एक्टिवेट होता है, फॉलो दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इट्स गुड टू कीप सम हेल्दी बाउंड्रीज, जिससे कि इमोशनल आपको कोई हर्ट नहीं हो आपके करियर की जर्नी में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी। इट्स गुड टू कीप सम हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप एंड से नो फॉर वॉट एवर यू आर फाइंडिंग। सो ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना और नो नहीं बोल सकते, आप नो ज़रूर बोलें जहाँ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं या जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो इट्स गुड टू गो विद दैट। हाई प्रेस्टिस यहाँ बता रहा है कि इंट्यूशंस को फॉलो करो, इट्स इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा सोशल कल्चर, कस्टम, सिचुएशन, लाइफ, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, इन सब में आपको अपने आप को ट्रैप में नहीं लाना है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जैमस्टोन तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है। ये लास्ट वीक है इस मंथ का। तो 10 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर में अगर हम बात करें सो हेरोफेंट। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैप्पी है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी को देखें तो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे फैमिली के बीच में तो बहुत पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी है, लव, अफेक्शन एंड एन्जॉयमेंट दिख रहा है। सो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग रहेगा। गेट टुगेदर से लेके फैमिली लव, रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स और उनकी हेल्थ, या फिर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी की, रीज़न टू इंजॉय, रीज़न टू सेलिब्रेट समथिंग, ये बना रहेगा। तो ये बहुत ही देखो हैप्पी टाइम है जहाँ किड्स भी हैप्पी हैं, you guys are happy, then your parents are happy, if you are in a parents mode so your kids are happy। तो ओवरऑल यहाँ पे तीनों जनरेशन यहाँ सेटिस्फाइड दिख रही है इस वीक में, जहाँ आप पैट्स एंड हैप्पी हाउस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, हेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको कुछ मीट एंड ग्रीट के लिए लोग मिल सकते हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रहा है, या मैरिज को लेके कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, या किसी इनऑर्गेनाइजेशन है, या किड्स से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन है। सो इट्स अ हैप्पी टाइम टू सेलिब्रेट। ओके, सो गो अहेड। ये आपके लिए एक मीट टाइम भी है, अगर मानो बहुत टाइम से आप नहीं मिले हैं या फैमिली में मिलजुल के आपने कुछ इन्जॉय नहीं किया है, तो ये पीरियड है जहाँ आप करने वाले हैं ऐसा। फ्रेंड्स के साथ भी ये बना रहेगा। देन वी हैव द हेरोफेंट। करियर में आप यहाँ पर आपके जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, या गवर्नमेंट है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दे ऑल आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग यू, और आपको यहाँ पे की टू सक्सेस एडवाइस मिल रही है। सो इट्स अ पीरियड जहाँ हो सकता है इंटरव्यूज़ हो, इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपका हेड से डिस्कशन हो, मीटिंग प्लान रहे, या फिर उनके से आपको कोई हेल्प या मदद मिले। तो ये एक हेल्दी पीरियड है जहाँ पे सोशल, अगर हम बात करें तो आपके लिए करियर में सपोर्ट आ रहा है, करियर में बॉन्डिंग आ रही है, करियर में और लोग आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऑथेंटिक आ रहा है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई नई प्लानिंग, कोई नया वे सामने देखने को मिलेगा कि अब ऐसा आ गया रूल, अब ऐसा करना पड़ेगा, या ये हो रहा है, या आपके बॉस ने इस चीज़ के लिए बोला है, या फिर इंटरव्यू, या फिर समवेयर सम स्टूडेंट अगर आप हैं तो प्रोफेसर के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। लर्निंग का टाइम दिख रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, ब्रांड, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें एंगेज हो रही हैं इस वीक में आपकी। लेट्स सी आपके लिए है सरेंडर डिनायल। समवेयर डिफ़िकल्टी से भागना नहीं है, आप डिनाइल की तरफ मत जाइए, एक्सेप्ट करें डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि वो ही अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगी। सो डोंट एस्केप योर सेल्फ। कुछ भी कठिनाई आई और आप वहाँ से अपने आप को हटा रहे हैं, वो नहीं करना है, बचना नहीं है। एंड सरेंडर फियर, और फियर से भी नहीं बचना है कि बॉस ने कुछ नया टास्क दे दिया, या कहीं लॉ ऑर्डर की तरफ से कुछ आ रहा है, यहाँ आपको, या इंटरव्यूज़ हैं, या फिर आप ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, समवेयर इट्स टाइम टू जस्ट रिलीज द फियर, लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योरसेल्फ। अपने आप को जो आप बता रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, उनको लेट गो कर दीजिए। अब आपको फियर नहीं रखना है, यू हैव टू जस्ट जंप टूवर्ड्स योर प्लान्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, सॉल्यूशन, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ऑल राइट, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। और जैसे कि ये लास्ट वीक है इस मंथ का, 3 ऑफ सॉर्ड एज योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर में क्वीन ऑफ सॉर्ड।
सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पे आपके लिए एयर एनर्जी आ रही है, मीन्स मेंटली जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, एक्शन है, उन सारी चीज़ों में आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव दिख रहा है। एज पर थ्री ऑफ सॉर्ड इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सनली, क्योंकि पर्सनली कुछ चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस, ट्रॉमेटाइज या फिर इंटरफेरेंस हो सकता है जो आपको बहुत पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में हार्ट ब्रेक आ रहा है। यहाँ कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपका मन इस चीज़ को कह रहा है और माइंड इस चीज़ को कह रहा है, तो देयर विल बी अ ड्यूलिटी, कन्फ्यूज़न, डाउट्स और इनसिक्योरिटी। तो यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ ऐसे हो सकती हैं कि जिसमें कि आप कुछ चाह रहे थे बट उसमें टाइम और लगेगा या वेट करना होगा, या वहाँ अभी आउटकम नहीं आ रहा है एज पर योर एक्सपेक्टेशन, वैसा बिहेवियर, लव, बॉन्डिंग। सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एक्साइटमेंट वाला पीरियड इन पर्सनल लाइफ, इन करियर वाइज देखे तो बहुत अच्छा है वहाँ पर, बट यहाँ आपके लिए सॉर्ड एनर्जी यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में यू आर कमिंग ऑल सेट टू गो फॉरवर्ड, ऑल एक्टिव, ऑल रेडी एंड मेकिंग अप वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स योर न्यू प्लान्स। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप मेंटली रेडी भी हैं और एक्शन भी लेंगे। इस वीक में आप अपने आगे के काम को लेकर बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि करियर में आपको फाइनल डिसीजंस लेने हों, फील्ड के, जॉब के, ऑप्शंस के, चॉइसेस के, टाइम टेबल के, लोकेशन के, तो वो भी आप इस वीक में लेंगे। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। As this week we have surrender the idea you can fix someone, किसी और को सही करना, फिक्स करना, ये सरेंडर कर दें इस तरीके का आइडिया, बिकॉज ये सबकी अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई पर्सन जैसा है तो उसको खुद अपनी चीज़ों को हैंडल करना होगा। यू शुड नॉट एग्जॉस्ट योर एनर्जी, या आप ट्रॉमेटाइज मत होइए, इसलिए ही थ्री ऑफ सॉर्ड आ रहा है। आप किसी इंसान को अच्छा करने लग रहे हैं, आप उसको केयर कर रहे हैं, उसको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से वो कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो उससे आप ही हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है। ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और ओन हीलिंग, अपनी हीलिंग में वो खुद अपने आप एंगेज हों। यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर थॉट्स, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पे अनहील्ड दिख रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। मीन्स यू आर विद सम काइंड ऑफ कंपनी जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव अनदर सरेंडर टू प्रेयर। इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको प्रेयर करनी चाहिए विद योर ओपन हार्ट, विद योर ओपन माइंडसेट, क्योंकि गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर, क्योंकि प्रेयर करने से आपकी यहाँ पर यूनिवर्स विल गोना सपोर्ट यू, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द ऑल द फेवरेबल थिंग्स एज पर योर प्लान। तो बिलीव करें यूनिवर्स में, अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में, क्योंकि आपके वर्ड्स जो है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। तो नेगेटिव ना होके यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहें और मोटिवेट होके प्रेयर करें, मीन्स मैनिफेस्टेशंस करें, आपके ड्रीम पूरे होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो वेबसाइट से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड देन अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, लकी जैमस्टोन, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू देयर। ओके, बाय।